City presents Radio City Rangmanch. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. अस्सलाम वालेकुम मुर्तजा चाचा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? सब खैरियत तो? बस अल्लाह का करम है। देखो चाचा आज बड़े जल्दी में हो। हाँ बेटा, नौकरी का आखिरी दिन है आज। वो नए आदमी को सब काम सिखाना है तो। अरे हाँ, वो इमाम साहब ने आज बताया था कि आज आपका आखिरी दिन है। चलो अच्छा है, अब रात को सुकून की नींद तो सो सकोगे। बेटा पिछले 22 सालों से जो इंसान हर रात जागा हो उसे कहाँ रात को नींद आएगी? खैर मैं चलता हूँ, मगरिब की नमाज के बाद नया वॉचमैन आ रहा है, उसे सब बता दो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मुर्तजा चाचा। ये है हम सब के चहीते मुर्तजा चाचा। ये मुर्तजा चाचा न जाने कितने सालों से तालाब के किनारे वाले कब्रिस्तान में वॉचमैन की नौकरी करते। पक्के नमाजी, दीन का इल्म रखने वाले। मुर्तजा चाचा के चेहरे से जो नूर टपकता है, माशाअल्लाह। आज 22 साल बाद मुर्तजा चाचा अपनी वॉचमैन की नौकरी किसी और के हाथ में देंगे। मुर्तजा चाचा यानी हमारे वॉचमैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? मैं नजीर शेख। आप मुर्तजा चाचा हो? हाँ आओ बेटा, मैं तुम्हारी राह देख रहा था। लेट हो गए बेटा? हाँ जी, माफ करना, बड़ी तकलीफ हुई। क्यों, क्या हुआ? अरे जिस रिक्शा से हम आ रहे थे उसका एक्सीडेंट हो गया। अरे अल्लाह, ये चोट वहीं से लगी? जी। अरे पर हुआ क्या? अरे वो बड़ी मंडी से हमने रिक्शा की, चौक पर रिक्शा वाले ने और लोगों को भर लिया। आगे की सीट पर 2 लोगों को बैठाया, पीछे पहले से 2 बंदे और थे और तीसरे हम। वो लाल बत्ती के पास रिक्शा वाले ने गाड़ी रोकी, एक बंदा उधर उतर गया। आगे बढ़ने ही वाले थे कि पीछे से एक बड़ी सी ट्रक आई और हमारी खड़ी रिक्शा पर चढ़ा दी। इतनी स्पीड में थी कि कब क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चला। खुदा कसम, एक पल में क्या से क्या हो गया, कुछ समझ ही नहीं आया। हर जगह खून का मंजर। आंख खुली तो ये पास वाले अस्पताल में। डॉक्टर को बात करते सुना कि 6 लोग मर गए इस हादसे में। अरे अल्लाह। नौकरी का पहला दिन था, इसलिए सोचा कि जाना ही पड़ेगा। ये कब्रिस्तान तक आने को कोई रिक्शा वाला रुके ही नहीं। नजदीक ही था इसलिए पैदल चलकर आ गया। पर बेटा ऐसी हालत में यहाँ क्यों आए? थोड़े दिन आराम कर लेते। नहीं, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। अब्बा काफी बीमार रहते हैं, घर मेरे से ही चलता है। अगर ये नौकरी भी हाथ से चली जाती तो बड़ी मुश्किल होती, इसलिए मैंने सोचा कि आ ही जाता हूँ। और वैसे भी आज पहली रात है, आप होंगे साथ में तो थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आज की रात मुर्तजा चाचा के साथ। आओ बेटा, अपना सामान यहाँ रख दो। आज ठंड थोड़ी ज्यादा है ना? हाँ, हवा काफी है। देखो ना, रास्ते भी कितने सुमसाम हैं। ये आग जलाने के लिए लकड़ियां रखी हैं, देर रात को जला लेंगे।
खाना खा लिया है? जी। अच्छा चचा, आप यहाँ कब से हो? ऐसे तो याद नहीं, पर तकरीबन 20-22 साल तो हुए ही हैं। बाप रे, इतने साल से आप यहीं पर हो? कभी बोर नहीं हुए इस नौकरी से? काम तो काम होता है बेटा, इसमें बोर होने वाली क्या बात है? नहीं मतलब हर रोज रात को जगना, अकेले अकेले बैठे रहना। वॉचमैन का काम है ध्यान रखना, और एक जगह पर बैठकर ध्यान कैसे रखोगे बरखुरदार? इतना बड़ा कब्रिस्तान है कि राउंड लगाते लगाते रात निकल जाएगी, और अकेले कहाँ हूं, जमीन के नीचे ही सही इतने सारे बड़े बुजुर्ग हैं, और भी कई लोग हैं जमीन के नीचे। हाँ, पर सब गुजर चुके हैं ना। और साथ में ये बड़ा सा तालाब है, देखो इस तालाब के पानी पर चांद की रोशनी माशाअल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है। तालाब के उस ओर जंगल है, इतना खूबसूरत माहौल कहाँ देखने मिलेगा। और बेटा, हर रोज कुछ ना कुछ नया देखने, नया सुनने मिल ही जाता है। कितना बड़ा होगा ये कब्रिस्तान? आज से तकरीबन 80-90 साल पहले ये कब्रिस्तान यहाँ के राजा ने इस शहर को दिया था। तब इस कब्रिस्तान की कोई बाउंड्री नहीं थी। हाँ, उस वक्त ये कब्रिस्तान इस शहर का आखिरी मुकाम था। इसके आगे जंगल था। जंगल अभी भी है, पर एरिया थोड़ा सा कम हो गया है। पर हाँ, इस तालाब के पीछे वो पहाड़ है ना, वहां से जंगल शुरू हो जाता है। तो हमें कितनी जगह की रखवाली करनी है? हमें इस जमीन की रखवाली करनी है, इस आसमान की रखवाली करनी है, और जमीन और आसमान के बीच जो कुछ भी है हमें सबकी रखवाली करनी है। आओ आओ कब्रिस्तान दिखाता हूं। एक चक्कर लगा लेते हैं, फिर आके गर्मा गर्म चाय पीते हैं, ठीक है? चलो। ये इतनी रात को बांसुरी कौन बजा रहा है? ओह, ये जरूर नावेद होगा। इधर आओ आओ आओ। वो देखो, वो तालाब की दूसरी ओर, वो पत्थर के पास, हाँ दिख रहा है? कौन? वो उधर है वो? हाँ, वो नावेद है। अक्सर देर रात को वहीं दिखता है। बहुत ही लाजवाब बांसुरी बजाता है। हाँ, अच्छा बजा लेता है, पर ये इतनी रात को क्यों बजा रहा है? तकरीबन 7 साल पहले की बात है। बंबई से एक म्यूजिक डायरेक्टर हमारे शहर में आया था। एक दिन उसने नावेद की बांसुरी सुनी और बड़ा ही खुश हो गया। उसने नावेद को ये वादा किया कि अपनी अगली फिल्म में नावेद की इसी धुन को लेगा, अगर नावेद इस धुन को पूरी कर ले तो। कई बार नावेद ने कोशिश की, पर वो धुन जाने क्यों उससे पूरी ही ना हो। वक्त बीतता गया और धीरे धीरे लोग नावेद का मजाक बनाने लगे। नावेद बड़ा परेशान सा रहने लगा था। अक्सर रात को यहां आके बैठता था, धुन पूरी करने में लगा रहता था। 2 दिन बाद इसी तालाब से नावेद की लाश निकाली गई। 1 मिनट, लाश निकाली गई?
मतलब? तो वो जो सामने बांसुरी बजा रहा है वो कौन है? आओ आगे चलते हैं। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, पहले आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए। खुदा ने ये दुनिया एक पल में बनाई। खुदा ने कहा कुन फाया कुन, और ऐसे ही ये दुनिया बन गई। और आसमानी रूहों को पनाह देने के लिए उसने बदन बनाए। इस बदन में हमारी रूहों को डाल दिया गया। पैदा होने पर हमारी ये रूह इस बदन में आती है और मरने पर यही रूह इस बदन को छोड़ के फिर से आसमान में चली जाती है। पर कई बार जब कुछ अधूरा सा रह जाता है, कोई खलिश सी रह जाती है, तो ये रूह आसमान में नहीं जाती, बस उस अधूरे को पूरा करने का इंतजार करती रहती है। जैसे नावेद अभी भी अपनी उसी धुन को पूरा करने में लगा है। पर चचा, आपको डर नहीं लगता? डर? किस बात का डर? अरे मतलब एक रूह है, रात को आप अकेले हो। चलो एक और चीज दिखाता हूं। आओ आओ, चलो आओ बेटा, कुछ साल यहाँ बिताओ, मुर्दों से ज्यादा जिंदा लोगों से डर लगने लगेगा। अच्छा संभल कर, हाँ इधर आओ, और ज्यादा आवाज मत करना। वो उधर देखो, क्या दिख रहा है? अंधेरा है इसलिए दिख नहीं रहा है, पर कोई बुजुर्ग दिख रहे हैं, और साथ में कोई औरत है शायद। हाँ, ऐसी कोई है। तो ये हजरात हैं कामिल मियाँ। 1962 की बात है। कामिल मियाँ बड़े ही आशिकाना मिजाज के थे। एक दिन कामिल मियाँ की मुलाकात हुई शमीम बेगम से। शमीम बेगम जो बेवा थी, उनके शौहर का इंतकाल हो चुका था। एक बच्ची भी थी उनकी। बात निकली और दूर तलक गई। कामिल मियाँ और शमीम बेगम की मोहब्बत के चर्चे हर जगह फैल गए। बुजुर्गों ने, रिश्तेदारों ने सवाल उठाए। दोनों को अलग कर दिया गया। बहुत रोना धोना हुआ, पर जमाने पर किसका जोर। मोहब्बत करने वाले दोनों को नहीं मिलने दिया। एक दिन दोनों ने भाग के निकाह पढ़वा लिया। पूरे शहर में सैलाब सा आ गया। लोग दुहाइयां देने लगे। एक हफ्ते बाद दोनों कहीं गायब हो गए। कोई कहता है दोनों शहर छोड़ के भाग गए, कोई कहता है दोनों का खून कर दिया गया। सच क्या है पता नहीं। यानी ये दोनों देखो कितनी मोहब्बत से एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले बैठे हैं। माशाअल्लाह। कभी कभी तो रात को कामिल मियाँ अपनी बेगम शमीम के लिए KL सहगल का गाना भी गा देते हैं। मैं यहाँ कोने में खड़े खड़े इन दोनों को देखता रहता हूँ। क्या इन रूहों को पता है कि वो जिंदा नहीं है, मर गए हैं? हाँ, मतलब अपने अधूरे ख्वाबों को पूरा करने में लगे हैं। और देखो, जिंदा हो या मुर्दा, हर शख्स अधूरे को पूरा करने की जुस्तजू में लगा है। जहां तक जिंदा या मुर्दे की बात है, तो अक्सर कई रूहें होती हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि उनकी मौत हो गई है। शायद उनका बदन ये मानने को ही तैयार नहीं होता कि अब उससे अलग होना है।
या अल्लाह, सच्ची कहूं तो मुझे चाचा मुझे बड़ा डर सा लग रहा है। अच्छा नजीर बेटा, ये बताओ तुम्हारा क्या अधूरा रह गया है जो ये था रेडियो ड्रामा वॉचमैन। आप इसे रेडियो सिटी ऐप और रेडियो सिटी की यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। लेखक और निर्देशक अतीक खान, साउंड डिजाइनिंग दिगंत गज्जर, पात्र परिचय कैरेक्टर 1 आरजे तुषार, मुर्तजा चाचा सौरभ शुक्ल, नजीर शेख अतीक खान। रेडियो सिटी रंगमंच।